नमस्कार प्यारे बच्चों, ए बी मैथ्स लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.4 ये एक्सरसाइज माइनर निकालने यहाँ इसमें हम सीखेंगे। माइनर निकालने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है ये। आपको बस कॉलम और रोज़ के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हमें देखिए क्या दिया है, एक डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे 2 -4, साथ में दिया है 0 और इधर दे दिया हमें 3। ठीक है बच्चों, ये दे दिया हमें एक डिटर्मिनेंट। अब माइनर को M11 से इंडिकेट करते हैं, M से करते हैं। 1 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर सपोज़ इधर मैं कोई, ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ बिल्कुल सीधी, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। इनको हम दिखाते हैं कॉलम से। और अगर ऐसे जो लाइन होती हैं, ये वाली, ये क्या होती है, रो। जैसे R1, R2, R3 ऐसे करके रो होती हैं। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में, जैसे कि आपको यहाँ, ये तो है पहली रो, और जब हम दूसरी रो की बात करते हैं तो ये है आपकी दूसरी रो, मतलब R2 है, और इससे ऊपर ये कौन सी थी, R1। और अगर हम ऐसे सीधी नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें, ये कॉलम कहलाएंगे, जैसे C1, और ये दूसरा वाला कौन सा कॉलम है, C2। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए, हमने किसकी बात करी, हमने करी M11 की। अब M11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। ठीक, तो पहली रो पहले कॉलम में। अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो पहली रो आ रही है, ये पूरी, इसमें जितने भी एलिमेंट है क्या दिख रहे हैं आपको दिखा है यहाँ पर 2 और -4, ये इसको छोड़ देंगे। ठीक, और पहले कॉलम में हमें क्या दिख रहा है, 2 और 0, इसको भी छोड़ देंगे। बचा क्या, इधर देखिए क्या बच रहा है, ये 3। तो M11 का जो माइनर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम M12 भी फाइंड कर लेंगे। M12 का क्या माइनर होगा, पहले इसको रब करते हैं, देखिए फिर बताते हैं आपको। देखिए M12, अब आप समझ गए थे क्या करना पड़ेगा। जो पहली रो है उसको छोड़ दीजिए, इसका एलिमेंट कुछ नहीं लेना है। ठीक है, और दूसरा जो कॉलम है, दूसरा कॉलम ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें -4 और 3 आ रहा है, इसे छोड़ देंगे तो बचा क्या हमारे पास, 0। तो M12 का जो आंसर है, यानी उसका जो माइनर है, वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगला माइनर फाइंड करेंगे। अगला माइनर हमारे पास है M21, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में दूसरी रो तो ये वाली है जहाँ पर 0 और 3 लिखा है, पहला कॉलम ये वाला 2 और 0 वाला। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे -4। तो M जो ये आपके पास 21 है, वो क्या है, -4। ठीक है, -4। ठीक, इसे भी रब करते हैं। उसके बाद आपको निकालना है M22, मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम आपको छोड़ देना है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। तो दूसरी रो तो ये आपको दिख ही रही है। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम ये पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, इसको हम छोड़ देंगे, यानी क्या क्या छूट जाएगा, -4, 3 और 0। तो यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, 2। तो M22 का जो माइनर आएगा वो आ जाएगा 2। तो अब मैं सारे माइनर्स यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या क्या हमें माइनर
मिले हैं। देखिए हमने क्या माइनर निकाले वो आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे निकाला था M11, ठीक है, M11 हमारे पास आया था 3। फिर एक निकाला था M12 आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। M12 आपके पास आया था 0। और M21 आपके पास क्या आया था, -4। फिर M22 ध्यान से देख लीजिए, वो आपके पास आया था 2। तो इस तरीके से माइनर हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों माइनर्स निकालना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।